पिछले लेक्चर में बिहार स्पेशल इतिहास के प्रश्नों को देख चुके थे। अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न से आगे देखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर्स को तथा उसके डिस्क्रिप्शन को डिटेल में देखा था। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसे एक बार ज़रूर देखें। रिवीजन पर्पज़ से भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आइए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, हू ऑर्गेनाइज द किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23? कह रहा है कि किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में किनके द्वारा किसान सभा को गठन किया गया था? तो इसमें देखिए 2 व्यक्ति का नाम आता है, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है? तो इसलिए हमारा उत्तर इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। याद रखें कि 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा जो है किसान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद 1929 में जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है लखनऊ में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन, कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1929 में होता है। अगला है, इन विच एरिया वाज राहुल सांकृत्यान एक्टिव इन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? कह रहा है 1920 के भारत छोड़ो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यान बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इनका उसका उत्तर हो जाएगा छपरा में। ये छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। अंबाड़ी सत्याग्रह जरूर याद रखिएगा, ये राहुल सांकृत्यान से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हु व्हिच कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्री इन 1632? तो ध्यान रखेंगे कि 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री लगाती है। आइए थोड़ा सा यूरोपीय कंपनी का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे जो 1498 में आते हैं। फिर डच है जो 1605 के आसपास आते हैं। फिर अंग्रेज हैं जो 1608 के आसपास आते हैं। फिर डेन्स आते हैं 1620 में और फिर फ्रांस आते हैं सबसे अंत में 1664 में। ये क्रम भारत में अंग्रेजी कंपनियों के आने का था। वहीं बिहार में आने की बात करें तो अंग्रेजी कंपनी जो है बिहार में भी आती है और इसका क्रम देखिए तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1599 में। फिर अंग्रेज आते हैं 1620 में। ये आलमगंज में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, लेकिन जल्द ही 1621 तक आते-आते इन्हें अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। ठीक है, फिर बाद में ये फिर से आते हैं और 1651 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इनकी फैक्ट्री जो है वर्तमान प्रिंटिंग प्रेस है गुलजार बाग के पास। ठीक है, यहीं पर इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। डच की बात करें तो ये 1632 में आते हैं। ठीक है, और ये अपनी फैक्ट्री जहाँ लगाते हैं वहाँ वर्तमान में अभी पटना कॉलेज अवस्थित है। वहीं डेन्स कंपनी की बात करें तो ये 1774 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। वर्तमान में जो है नेपाली कोठी वहीं पर डेन्स लोग अपनी फैक्ट्री स्थापित करके गए थे। ठीक है, तो इसके बाद रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बिहार कौन-सी कंपनी आती है? पुर्तगाली कंपनी आती है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज की कंपनी जो अभी वर्तमान में गुलजार बाग में अवस्थित, गुलजार बाग का जो क्षेत्र है वहीं पर अवस्थित थी। फिर डच आते हैं, ये वर्तमान के पटना कॉलेज के आसपास जो है उनकी कंपनी हुआ करती थी। फिर डेन्स आते हैं 1774 में और ये नेपाली कोठी के आसपास अपनी फैक्ट्री स्थापित करते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड हिज फैक्ट्री एट पटना इन व्हिच ईयर? कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री पटना में किस वर्ष स्थापित करती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये 1632 में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जनरल नेम? कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो एक समाचार पत्र निकाला जाता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। हुंकार काफ़ी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, इसका नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगला है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हुंकार जो है वो एक वीकली हिंदी जर्नल था जिसको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पब्लिश किया जाता था। इसके अलावा अन्य कुछ उनके कार्यों की बात करें तो उन्होंने एक मेरा जीवन संघर्ष भी लिखा था, ठीक है? मेरा जीवन संघर्ष। इसके अलावा अन्य कुछ उनके कार्यों की बात की जाए तो एक था द अदर साइड ऑफ द शील्ड, दूसरा है रेंट रिडक्शन इन बिहार, तीसरा है किसान सभा के स्मरण या संस्मरण और चौथा है गया के किसानों की करुणा कहानी। तो ये जो है ये सब स्वामी सहजानंद सरस्वती का कुछ लिटरेरी वर्क्स थे, ये कुछ साहित्यिक कार्य थे। अगला देखते हैं, हू लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939? ठीक है, तो अंबारी सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये राहुल सांकृत्यान जो है ये अंबारी सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। अंबारी सत्याग्रह जो है वो राहुल सांकृत्यान के द्वारा उसको लीड किया गया था और ये वर्ष भी याद रखेंगे 1939। राहुल सांकृत्यान की जहाँ तक बात की जाए तो इनका जन्म जो है ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम केदारनाथ था और
बुद्धिज़्म की तरह इनके झुकाव के कारण इन्होंने अपना नाम राहुल रखा था और वहीं से इनका नाम राहुल सांकृत्यान पड़ा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग भी कहते हैं, ठीक है? यानी यात्रा वृत्तांत लिखने के अग्रणी माने जाते हैं। इनके द्वारा जो है कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं जैसे वोल्गा से गंगा, तिब्बत में सेवा वर्ष और तीसरा है मेरी यूरोपीय यात्रा, ठीक है? तो ये सब जो है राहुल सांकृत्यान के कुछ कार्य हैं। अगला देखते हैं, हू वाज़ द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? तो बिहार में सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन हुआ करते थे, संपादक कौन हुआ करते थे? तो देखिए कई लोग बिहार में ये सर्चलाइट न्यूज़पेपर्स के एडिटर हुआ करते थे, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। द सर्चलाइट न्यूज़पेपर वाज़ स्टार्टेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है ये सर्चलाइट न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। इसके पहले एडिटर थे सैयद हैदर हुसैन, ठीक है? पहले एडिटर इसके थे सैयद हैदर हुसैन। फिर सेकंड एडिटर की बात करें तो महेश्वर प्रसाद इसके एडिटर बने और सबसे लंबे समय तक जिन्होंने एडिटर के पद का कार्यभार संभाला वो थे मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है? तो ये सर्चलाइट न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ चीज़ है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर इसके पहले एडिटर थे, पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन, फिर दूसरे एडिटर की बात करें तो महेश्वर प्रसाद हैं और तीसरे और लंबे समय तक सर्विंग जो एडिटर रहे हैं, वो थे मुरली मनोहर प्रसाद। कुछ और मैगज़ीन्स की बात करते हैं, जैसे एक है बिहार बंधु। बिहार बंधु इसे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा और केशव राम भट्ट के द्वारा जो है शुरू किया गया था 1872 में। बिहार हेराल्ड की बात करें तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था 1872 में। वहीं बिहार टाइम्स की बात करें तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया था 1894 में। सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है। वहीं इनके द्वारा जो है पृथक बिहार राज्य के निर्माण का जो आंदोलन था वो शुरू किया गया था, चलाया गया था। हू वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? तो इनका नाम है जयराम दास दौलत राम। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में इस प्रकार के प्रश्नों को डिटेल में देखा है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक रहती है। In 1904, Golden League was established at देवघर, boycott the British and advance the स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, कहता है कि 1904 में जो है एक गोल्डन लीग नामक एक संगठन की शुरुआत की गई थी देवघर में, जिसका कार्य था कि वो ब्रिटिशर्स को बैकआउट करे और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाए, ठीक है? कह रहा है कि ये जो है कहाँ शुरू किया गया था, किस राज्य में? तो देखिए ये देवघर से पता चल रहा है और 1904 है, तो उस समय जो है हमारा बिहार और झारखंड का क्षेत्र एक साथ मिला हुआ था, इसलिए ये हमारा बिहार के क्षेत्र में था, ठीक है? तो ये गोल्डन लीग जो है बिहार के क्षेत्र में शुरू किया गया था 1904 में। इसका कार्य क्या था? ये ब्रिटिशर्स को बायकॉट करना और स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, हू लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? तो कह रहा है कि नमक सत्याग्रह जो कि 1932 के आसपास हुआ था, इसको भागलपुर में किन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये थे महादेव लाल सराफ, ठीक है? महादेव लाल सराफ जो हैं, वो नमक सत्याग्रह को भागलपुर में नेतृत्व प्रदान करते हैं। साल्ट सत्याग्रह की बात करें यानी नमक सत्याग्रह की बात करें, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रचलित हुआ था। तो इसका बिहार में शुरुआत जो है 15 अप्रैल 1930 को कहा कहा जाता है। सारण और चंपारण के क्षेत्र में वहाँ के जो स्थानीय किसान थे, वो नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस आंदोलन को बिहार में शुरू करते हैं, ठीक है? नमक सत्याग्रह की अन्य बातों की बात करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोगों ने इसे नेतृत्व प्रदान किया, जैसे मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने, भागलपुर में महादेव लाल सराफ ने, पटना में अंबिका कांत सिंह ने, वहीं गया में चंद्रावती देवी ने। एक चीज़ और ध्यान रखें कि चंद्रावती देवी जो है ही स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन गया ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह। तो ये जो चंद्रावती देवी हैं, ये गया के क्षेत्र में चौकीदारी कर ना देने का भी जो है एक आंदोलन शुरू करती हैं। वहीं दरभंगा में सत्यनारायण सिंह जो हैं, वो नमक सत्याग्रह के नेता रहते हैं। छपरा में जो है एक अद्भुत घटना देखने की मिलती है कि छपरा जेल के जो कैदी रहते हैं, वो वहाँ पे नंगी हड़ताल करते हैं, ठीक है? नेकेड स्ट्राइक। है ना? उनकी माँग रहती है कि उन्हें जो है स्वदेशी वस्त्र दिए जाएँ, इसी वजह से ये लोग नंगी हड़ताल करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जेल में नंगी हड़ताल शुरू किया गया था? तो छपरा जेल ज़रूर याद रखेंगे और आंदोलन कौन-सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट, द पीपल चूज़ टू अपोज़ द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग व्हिच टैक्स? कह रहा है कि सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के दौरान जो है, बिहार के जो लोग थे, उन्होंने नमक सत्याग्रह के साथ अन्य और कौन-सा तरीका अपनाया था? अंग्रेजी हुकूमत को उसके विरोध के लिए। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे कि भारतीयों ने जो है यहाँ बिहार के जो लोग हैं, वो चौकीदारी कर नहीं देना भी शुरू किए थे, ठीक है? तो ये याद रखेंगे नमक सत्याग्रह के साथ-साथ चौकीदारी कर भी इससे जुड़ा हुआ है। अगला है, द रिफ्यूज़ल टू पे चौकीदारी टैक्स एज़ द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स कैंपेन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज़ स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के साथ-साथ चौकीदारी कर का जो
एक आंदोलन था, ये भी शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये भारत के किस राज्य के में शुरू किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये बिहार राज्य में जो है चौकीदारी कर साथ-साथ नमक कर ये दोनों को एक साथ चलाया जा रहा था। अगला जो है क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट पीपल चूज़ टू अपोज़ द गवर्नमेंट बाय व्हिच टैक्स। तो कह रहे हैं वही सेम क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के साथ-साथ बिहार में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अन्य कौन-सा तरीका अपना रहे थे? तो इसमें जो है देखिए, एक है डेवलपमेंट, मलबा, हाथी ये सब। देखिए ये तीनों नहीं है, यहाँ नन ऑफ द एबव होगा। असल में ये चौकीदारी कर था, ठीक है? ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये। तो चौकीदारी कर ज़रूर याद रखें। आप गौर करेंगे कि लगातार 4 से 5 सवाल इसी से पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं 65वीं। हू वाज़ द मेंबर ऑफ कांस्टीट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? तो संविधान सभा जब निर्मित हुआ था तो उसमें बिहार से कौन-कौन से लोग थे? देखिए यहाँ एएन सिन्हा हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जगजीवन राम हैं, श्याम नारेंद्र प्रसाद हैं। तो यहाँ पे जो है ना वन ऑफ द एबव है, यानी ये लगभग सभी लोग जो थे वो बिहार की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जैसे देखिए पहले सदस्य जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है? प्रेसिडेंट थे ये, परमानेंट प्रेसिडेंट। वहीं अन्य लोगों की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं, वहीं महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा हैं, श्री जगत नारायण लाल हैं, श्री श्याम नंदन साहा हैं, श्री सत्यनारायण सिन्हा हैं, श्री जयपाल सिंह हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, श्री राम नारायण सिंह हैं, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि कई लोग हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार से लगभग 36 लोग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है? अगला है व्हेन वाज पटना लॉन रीनेम्ड एज़ गांधी मैदान, है ना? कह रहा है कि पटना लॉन को कब गांधी मैदान के रूप में ये नामित किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि ये जब 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था और बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर माना गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की संध्या पर। लेकिन अगर आप अलग-अलग सोर्सेज़ की बात करेंगे, तो वहाँ पे ऐसा मिलता है कि जब महात्मा गांधी का देहांत होता है, ठीक है? उनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उसी दिन 30 जनवरी 1948 को जो है, महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि देते हुए पटना लॉन या बांकीपुर मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया जाता है, ठीक है? तो वैसे बीपीएससी ने इसे आज़ादी की संध्या पर माना था, लेकिन अलग-अलग सोर्सेज़ में जो है इसका अलग आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हू वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम कन्क्वेरर ऑफ बिहार? यानी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बिहार का? तो ये थे इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से संबंधित प्रश्नों को और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा है, ठीक है? ये ध्यान रखें कि ये पहले टर्किश थे जिन्होंने बिहार पर आक्रमण किया। इनका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है? और ध्यान रखें कि जब ये बिहार पर आक्रमण करते हैं तब वह अवध के सूबेदार हम शमसुद्दीन के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करते हैं, तो वो तभी अवध के सूबेदार हिसामुद्दीन के अंतर्गत काम करते थे, ठीक है? हिसामुद्दीन नाम ज़रूर याद रखिएगा, हिसामुद्दीन, वो अवध का सूबेदार हुआ करता था। इसके अलावा बख्तियार खिलजी जब आते हैं, तो ये उदंतपुरी पे कब्ज़ा कर लेते हैं, ठीक है? वहीं अपना सेंटर बनाते हैं। इसके अलावा बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना करते हैं और इनकी जो कहेंगे कि इनका जो मकबरा है, वो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में ही अली मर्दान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और वहीं पर जो है इनका मकबरा है। ध्यान रखें, इन सब ऊपरी जो जानकारी है वो तबकात-ए-नासरी जो मिन्हाज-उल-सिराज के द्वारा लिखा गया था, उसमें दिया गया है। ठीक है? बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुँचाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसका निर्माण जो है ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है? और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसे 2016 में इसका दर्जा दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ कि बिहार के किन-किन मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित किया गया है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है नालंदा बिहार वाज़ डिस्ट्रॉयड बाय। तो नालंदा बिहार जो है वो किनके द्वारा क्षति पहुँचाई गई थी? तो ये बख्तियार खिलजी थे। अगला है द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड बाय। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये धर्मपाल के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? धर्मपाल जो है वो पाल्ड वंश के शासक हुआ करते थे, ठीक है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है धर्मपाल के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है? गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक हुआ करते थे। इन्होंने अ, अपनी राजधानी जो बिहार शरीफ के आस-पास बनाई थी, ठीक है? और गोपाल के द्वारा जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय शुरू किया गया था बिहार शरीफ में। अगला देखते हैं द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश वाज।
तो उद्वंत प्रकाश नाम का जो किताब है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं मौली कवि। मौली कवि कवि के बारे में ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने उद्वंत प्रकाश का उसको लिखा था। इसके अलावा ये जगदीशपुर स्टेट के कोर्ट पोएट थे, ठीक है? राजकीय कवि थे जगदीशपुर के। इनके द्वारा जो है बाबू कुँवर सिंह के बारे में भी लिखा गया है काफ़ी कुछ, ठीक है? मौली कवि के द्वारा अन्य अन्य कृतियाँ भी लिखी गई हैं जैसे उद्वंत विनोद, बाघ सिंह, ठीक है? ये सब ज़रूर याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 71 नंबर, हू लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 डेज़ रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कह रहा है कि वो कौन थे जिन्होंने अ, असहयोग आंदोलन के 20 दिन पूर्व जो है अपना कॉलेज छोड़ दिया था, ठीक है? यानी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो याद रखिएगा ये जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को सहयोग ना करने के दृष्टिकोण से इस कॉलेज को छोड़ दिया था। बाद में चल के जो है इन्होंने अपना एडमिशन बिहार में जो विश्वविद्यालय खुला था, ठीक है? उसमें ये नाम लिखाते हैं और वहीं से अपनी पढ़ाई जारी करते हैं, बिहार विद्यापीठ से। अगला देखते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स जो कि पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं इस पे। जयप्रकाश नारायण जो है इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को होता है। उसके अलावा इनका जन्म सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट में होता है, काफ़ी फेमस है ये जगह, सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट। फिर जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर ये 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं 1934 में, उसके ये सचिव बनाए जाते हैं। इसके अलावा 1984 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी इनके द्वारा दिया जाता है। इन्हें लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्धि मिली और बिहार का जो एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट, उसे भी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बाय व्हिच नेम इज़ जयप्रकाश नारायण नोन? जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य के नाम से लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ठीक है? लोकहितवादी आप बताएँगे लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है? अगला देखते हैं हू वाज़ गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक? तो लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लीडर ऑफ बिहार हू लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज़? कहते असहयोग आंदोलन के दौरान वह कौन थे बिहार के नेता जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है? ध्यान रखें और उसके बाद वकालत छोड़ने के बाद इन्होंने पटना में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की और वहाँ पे वो प्रचार्य बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात जहाँ तक की जाए तो कुछ अन्य फैक्ट उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जन्म जीरादेई में हुआ था, जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है? इन्होंने 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। 1911 में ये कलकत्ता कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहीं पर इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो भीष्म नारायण सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष थे। फिर जब गांधी जी ने आह्वान किया और राजेंद्र प्रसाद ने 1920 में जब असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी, तो उसके बाद इन्होंने एक विश्वविद्यालय शुरू किया था, ठीक है? जिसका नाम था बिहार विद्यापीठ और इसका गांधी जी जो है वो लोकार्पण करने आए थे। राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए थे, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, टाइटल इनका है आज़ाद शत्रु, ठीक है? आज़ाद शत्रु के नाम से भी इनको जाना जाता है। रा राजेंद्र प्रसाद जो है वो पटना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रह चुके थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगर आपको कोडिंग करके जो अगर स्टेटमेंट बनाया जाए, जयप्रकाश सॉरी राजेंद्र प्रसाद पे ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट ये भी बनाया जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पटना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे थे, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगला है ही सर्व्ड एज़ द मिनिस्टर ऑफ फूड यानी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अंतरिम गवर्नमेंट जब बनी थी तो उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। वहीं जब राजेंद्र प्रसाद जो है अपनी राष्ट्रपति कार्य को खत्म करते हैं 1962 में, उसके बाद वह पुनः लौटकर पटना में सदाकत आश्रम में अपना बाकी शेष बचा हुआ जीवन बिताते हैं, बहुत साधारण तरीके से। ठीक है? इसके अलावा अन्य उनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकों की बात की जाए, तो पहला है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी बापू की चरणों में, दूसरा है इंडिया डिवाइडेड, तीसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ खादी यानी खादी का अर्थशास्त्र, तीसरा है पटना लॉ वीकली और चौथा है देश मैगज़ीन। ठीक है? ये सब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए कार्य और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स थे। यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। अगला देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर हेल्ड द पोजीशन ऑफ यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो आप याद रखिएगा कि ये चेयरमैन थे पटना म्युनिसिपैलिटी के। अगला है हू आर द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस ठीक है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन हैं? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है?
महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। इसके अलावा अन्य किताबों की बात हम लोगों ने ऊपर की है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंडिया डिवाइडेड एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी बापू की चरणों में, वहीं सत्याग्रह इन चंपारण, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा जो है, वो आत्मकथा नाम से ही प्रकाशित हुई है, ठीक है? और ये इन्होंने 3 साल जब वो बांकीपुर जेल में कैदी के रूप में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तब इन्होंने लिखा था, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कहाँ लिखी थी? तो ये बांकीपुर जेल याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं, कुछ लिटरेरी वर्क्स उनके द्वारा लिखे गए कुछ किताबों की बात करते हैं। जैसे पहला किताब है लोक स्वराज। लोक स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयप्रकाश नारायण है। अगला है इनसाइड लाहौर फोर्ट, लाहौर किले के अंदर, ठीक है? ये भी जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। फिर फेस टू फेस ये भी आमने-सामने, ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। फिर कारावास की कहानी, संपूर्ण क्रांति, स्वराज फॉर द पीपल और सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये सभी जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को पॉपुलरली जननायक के नाम से जाना जाता है। 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, ठीक है? यह बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। पहली बार ये 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक रहते हैं। इसके अलावा फिर ये पुनः 1977 से 1979 तक जो है मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इनके द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जैसे इन्होंने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया था, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। इसके अलावा इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थे, उनको 26% आरक्षण भी दिया था। मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा को इन्होंने लागू कर दिया था, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने जो है आज़ादी के समय जो है एक बहुत प्रचलित एक गाना लिखा था, एक पोएम लिखा था, जिसका नाम था हम सोए वतन को जगाने चले हैं। तो ये सब जो है कर्पूरी ठाकुर से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है व्हिच सिख गुरु वाज बोर्न इन पटना। तो पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? ध्यान रखें, ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, पटना साहिब में। ये 10वें गुरु थे। इनके पिता जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है? और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 को होता है। गुरु गोविंद सिंह का निधन या उन्हें जो है जमशेद खान या वासिल बेग के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार। बिहार के पीजेंट लीडर्स पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे देखिए पहला है स्वामी विद्यानंद, फिर है स्वामी सहजानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये गुजरात के थे, इसलिए ये हमारा तो उत्तर होगा नहीं। बाकी बचते हैं स्वामी विद्यानंद और सहजानंद, तो ये दोनों बिहार से जुड़े हुए थे। आइए कुछ नेताओं के बारे में बात करते हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो पहला है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था नौरंग राय, ठीक है? नौरंग राय इनका नाम था। ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था और फिर ये बिहार की तरफ आते हैं। बिहार में आते हुए इनका पहला आश्रम जो है वो बनाते हैं सिमरी विलेज शाहाबाद में, और दूसरा जो है वो बनाते हैं बिहार के बिहटा में, ठीक है? उसके अलावा इनके द्वारा है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, यानी बिहार राज्य किसान सभा का गठन किया जाता है सोनपुर में 1929 में। इसके अलावा इसका दूसरा अधिवेशन जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का, ये 1934 में होता है। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बनाए जाते हैं। फिर तीसरा अधिवेशन जो 1935 में होता है, ये होता है हाजीपुर में, और इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वयं बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बकासत भूमि आंदोलन भी शुरू करते हैं 1937 से 39 के बीच, ठीक है? और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में देखा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हु डिड लीड द पीजेंट मूवमेंट इन द रीजन ऑफ दरभंगा राज। तो दरभंगा राज के जो है वहाँ पे किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये हैं स्वामी विद्यानंद, ठीक है? स्वामी विद्यानंद के बारे में जानते हैं। ये 1919-1920 के दौरान जो है इन्होंने मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र में जो है किसानों के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। दरभंगा के क्षेत्र में ये आंदोलन हो क्यों रहा था? तो ये समझिए कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है कुछ कारण उभर के आए थे, जिसके कारण दरभंगा के क्षेत्र में जो है ये आंदोलन होता है, ठीक है? अब क्या कारण थे? तो उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ पे जो रोजमर्रा के सामान है, डेली गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उसका दाम बढ़ गया था, ठीक है? लेकिन किसानों का जो है वेज, यानी उनका जो है रोजमर्रा जो उनको पैसा दिया जाता था, उसमें किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, उसे नहीं बढ़ाया गया था, ठीक है? तो इस वजह से दरभंगा क्षेत्र के जो किसान थे उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था।
अगला है हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार। तो स्वराज दल किसके द्वारा शुरू किया गया था? ध्यान रखें श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। स्वराज दल क्यों बनता है ये समझिए कि 1922 का जो गया अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस में 2 विचारधाराएँ रहती हैं। पहला है कि कांग्रेस के लोग पहला विचार देते हैं कि हमें चुनाव लड़ते हुए और केंद्रीय विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि हमें केंद्रीय विधानमंडल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो जो जाना चाहते थे उन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया, ठीक है? प्रो चेंजर्स, और जो नहीं जाना चाहिए उन्हें नो चेंजर्स कहा गया, ठीक है? तो प्रो चेंजर्स जो थे उन्होंने ही जो केंद्रीय विधानमंडल में जाना चाहते थे, उन लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसमें 2 प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को जो है ये स्वराज दल एस्टैब्लिश होता है। बिहार में स्वराज दल को की स्थापना करने में, उसका गठन करने में, ठीक है, प्रमुख योगदान देते हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है? तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना में श्री कृष्ण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। तो बिहार में स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह के द्वारा शुरू किया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। अगला है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसमिनेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। कह रहा है कि 1921 के सितंबर के दौरान इन्होंने मदरलैंड न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता तथा महात्मा गांधी के विचारधाराओं को प्रचारित करने का कार्य करती थी। तो ये थे मजहरूल हक, ठीक है? मजहरूल हक जो है ये ऐसा काम करते थे। मजरूल हक जो है ये सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 से मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर निकालते थे। मजरूल हक की बात करें तो जो है इनके पिता का नाम था शेख अहमदुल्ला, ठीक है? इनका जन्म बिहटा में हुआ था 22 दिसंबर 1866 के दौरान, ठीक है? और इनको जो है एक टाइटल दिया गया था जो था देश विभूषण फ़कीर मजरूल हक, देश विभूषण फ़कीर मजरूल हक, ठीक है? मजरूल हक के नाम पर ही जो है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम भी रखा गया है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड द बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन फरवरी 1922। कह रहा है कि बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन या उसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था फरवरी 1922 के दौरान, ठीक है? महात्मा गांधी जो है वो बिहार विद्यापीठ का बिल्डिंग जो है उसका इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं 1922 में, ठीक है? मजरूल हक जो है इस विद्यापीठ के चांसलर बनाए जाते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद इसके वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। वहीं राजेंद्र प्रसाद जो है इसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। और डॉक्टर अनुग्रह सिंह जो है वो इसके प्रोफेसर रहते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं वो। द नेम ऑफ हिंदी वीकली व्हिच हैज़ बीन माउथपीस ऑफ एग्रेरियन एंड द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार इन 1940 वाज़। कह रहा है कि 1940 के दशक के दौरान किसान और कृषकों के की जो डिमांड्स थी, उनकी जो माँग थी, उसका अग्रणी आवाज़ बनकर कौन-सा पत्र या कौन-सा न्यूज़पेपर है वो निकला था, तो वो था हुंकार, ठीक है? हुंकार जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था और ये बिहार के किसानों और कृषकों की बातों को प्रखर आवाज़ में उठाता था। अगला है व्हिच सिटी ऑफ बिहार वाज़ नेम्ड कैपिटल इन लिeu ऑफ मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम। तो कह रहा है कि मुर्शिदाबाद के बाद मीर कासिम ने कहाँ अपनी राजधानी एस्टैब्लिश की? तो ये मुंगेर थी, ठीक है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आते हैं। मीर कासिम जो है ये नवाब रहते हैं बंगाल के 1760 से 1763 तक। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाई थी। मुंगेर बिहार में स्थित है, ठीक है? अगला देखते हैं इन व्हिच ईयर वाज़ द बकासत मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। तो बकासत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये 1738 के आसपास शुरू हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है शुरू करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं बकासत भूमि आंदोलन को 1937 से 39 के दौरान, ठीक है? और इन्हीं के प्रयासों से तो बिहार टेनेंसी एक्ट पास होता है, बकासत लैंड टैक्स अधिनियम ये सब पास होता है। अगला देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर इज। कह रहा है कि जो 22 मार्च को हर वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? उसका क्या महत्व है? तो याद रखिएगा कि इसका महत्व क्या है? तो 1912 में 22 मार्च के ही दिन जो है बिहार और बंगाल के विभाजन को लेकर जो है अधिसूचना जारी हुई थी। इसीलिए इस तारीख को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? और ये पहली बार जो है 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है इस शुरू किया गया है। अगला देखते हैं which British officer reported to the government of India that the Muslims of Patna were in correspondence with the 64th Native Infantry near Peshawar and urged it to revolt against the British। कह रहा है कि वो ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी उस तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको यह बताया था कि पटना के जो मुस्लिम हैं वो
पेशावर की जो 64वीं इन्फेंट्री है, उसके साथ संपर्क में है और उन्हें रिबेलियन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं। ठीक है? तो ये थे रॉबर्ट मोंटगोमरे, ठीक है? ये सीडीपीओ 2022 में पूछा गया था। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखें, रॉबर्ट मोंटगोमरे, ठीक है? अगला देखते हैं, हू लेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन पटना? तो पटना में क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन उसके लीडर्स थे या किनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था? तो ये देखिए ऑप्शन देखिए पहले, जमींदार, लेफ्टियंस, रिक्शा पुलर्स, ठीक है? और सबल्टर्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए इसका उत्तर जो है सबल्टर्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। सबल्टर्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होता है? ये समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, गरीब-गुरबे हैं, जो जनसाधारण होते हैं, उन्हें ही सबअल्टर्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। तो इनके द्वारा ही जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में नेतृत्व प्रदान करने के बारे में बताया गया है। ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि इसी के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय हत्याकांड या सचिवालय शहादत की भी बात होती है। ठीक है? डब्ल्यू.जी. आर्चर नामक जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने अ, गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हू अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम बिहार अपीयर्ड बिफोर द हमोंड कमीशन एट रांची? तो हमोंड कमीशन रांची में जो है के समक्ष जो है कौन से नेता थे जो प्रस्तुत हुए थे वोटिंग राइट्स को लेकर? ठीक है? वोटिंग राइट्स, दलितों के लिए वोटिंग राइट्स का डिमांड कर रहे थे और हमोंड कमीशन के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। तो ये थे बाबू जगजीवन राम। ठीक है? बाबू जगजीवन राम के बारे में जहाँ तक बात की जाए, तो इन्हें बाबूजी के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक है? इसके अलावा ध्यान रखें कि इनके द्वारा जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग शुरू किया गया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। इसके अलावा ये 1937 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। ठीक है? अंतरिम सरकार जो बनती है उसमें ये अंतिम सरकार जो बनती है उसमें ये लेबर मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है? फिर 1977 के दौरान इन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। ये 1977 से लेकर 79 तक डिप्टी प्रधानमंत्री भी रहते हैं। ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ इनके साथ एक रिकॉर्ड भी जुड़ा हुआ है कि ये 1936 से लेकर 1986 तक है ना, अनइंटरप्टली जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं लगभग 50 वर्षों तक। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है? अगला देखते हैं, इनके द्वारा जो है रविदास सभा का भी गठन किया गया था बिहार में, वर्ष था 1928। तो 1928 में रविदास सभा का गठन भी इनके द्वारा किया जाता है, बाबू जगजीवन राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, हू फॉर्म्ड द रविदास सभा इन बिहार इन 1928? तो रविदास सभा जो है ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हू अमंग द फॉलोइंग वेग्ड अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? कह रहा है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बक्सर, है ना, बक्सर के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन किया, यानी विद्रोह करना शुरू किया? तो इसका उत्तर है महाराजा फतेह बहादुर सिंह। ठीक है? महाराजा फतेह बहादुर सिंह के बारे में जहाँ तक बात की जाए, तो ये जो है सारण के क्षेत्र के जमींदार हुआ करते थे। जब 1765 में ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई, तो वो इस क्षेत्र में दीवानी कलेक्ट करते थे। लेकिन ये जो महाराजा फतेह बहादुर सिंह थे, इन्होंने कई वर्षों तक जो है वो टैक्स देने से मना किया और प्रतिरोध जारी रखा, लगभग 23 वर्षों तक। ठीक है? अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था, क्या कहा था? तो ट्रबल क्रिएटेड बाय पेशवा इज नथिंग एज कंपेयर टू द गुरिल्ला वारफेयर ट्रबल क्रिएटेड बाय फतेह बहादुर सिंह। अंग्रेज क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं कि जो पेशवा और मराठाओं के द्वारा जो ट्रबल क्रिएट किया गया था, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर के द्वारा, वह तो कुछ भी नहीं था। ये जो महाराजा फतेह बहादुर सिंह जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उसके सामने मराठाओं का ट्रबल कुछ भी नहीं था। आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि फतेह बहादुर सिंह जो हैं, वो किस प्रकार से प्रतिरोध जाहिर किया करते होंगे, यानी अंग्रेजों को कितना परेशान किया करते होंगे। है ना? चलिए, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करते हैं, तो ये 22 अक्टूबर 1764 के दौरान होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वह मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हरा देती है। ब्रिटिश जो आर्मी रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको हेक्टर मुनरो के द्वारा लीड किया जाता है। यही बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और ठीक एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। यही इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को दीवानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और यहीं से भारत की गुलामी की दास्तां शुरू होती है। अगला है, हू अमंग द फॉलोइंग 7 मार्टियर्स ऑफ पटना ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टूडेंट ऑफ बीएन कॉलेज? तो ये कह रहा है कि निम्न में से जो अभी हमने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त के दिन सचिवालय गोलीकांड का घटना होती है। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। कह रहा है कि
इन जो निम्न छात्रों में से वो कौन-सा ऐसा छात्र था जो बीएन कॉलेज का स्टूडेंट था और जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो ध्यान रखें कि ये थे जगपति कुमार, ठीक है? जगपति कुमार का नाम ज़रूर याद रखें। यहीं देखिए अन्य लोगों की बात करें, तो सबसे पहले तो समझिए कि जगपति कुमार थे, ये औरंगाबाद के थे, ये बीएन कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। इनकी 11 अगस्त 1942 को डब्ल्यू.एच. आर्चर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था, उसमें इनकी हत्या होती है, ठीक है? पटना सचिवालय गोलीकांड में। इसके अलावा 6 अन्य लोग थे जिसमें उमाकांत प्रसाद सिंह थे सारण के, रामानंद सिंह थे पटना के, सतीश प्रसाद झा थे भागलपुर के, देवीपत्र चौधरी थे सिलहट के, राजेंद्र सिंह थे सारण के और राम गोविंद सिंह थे पटना के। तो ये 7 लोग थे, इनका नाम ज़रूर याद रखें। अगला है, इन व्हिच ईयर वाज़ अली गौहर's बिहार एक्सपेडिशन एंडेड? कह रहा है कि किस साल तक अली गौहर का बिहार के क्षेत्र में जो बार-बार जो उनका अभियान होता था, वो खत्म हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि ये 1759 तक है ना, 1759 तक जो है अली गौहर का जो अभियान था वो बिहार के क्षेत्र में खत्म हो गया। देखिए होता क्या है, अली गौहर जो है इन्हें पॉपुलर नाम शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये अली गौहर जो है वही शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है? और इन्हीं के समय में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है 1761 में। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध भी इन्हीं के साथ दौरान होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। अगला है, इन व्हिच ईयर वाज़ अलीवर्दी अपॉइंटेड एज़ द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार? तो कह रहा है कि अलीवर्दी खान जो थे, उनको बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे कि ये 1733 ईस्वी में बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, वेयर वाज़ द फर्स्ट जिला स्कूल ओपन्ड इन 1835? तो ध्यान रखेंगे कि मैकॉले की जो शिक्षा नीति थी, उसमें कहा गया था कि विभिन्न जगहों पर जिला स्कूल या विद्यालय खोले जाएँगे। तो इसी क्रम में पटना में जो है 1835 में जिला स्कूल खोला जाता है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी धीरे-धीरे खोला जाता है, आरा, पूर्णिया, दरभंगा इन सब में भी, लेकिन 1835 में जो है ये जिला स्कूल खोला जाता है पटना में। ठीक है, अगला है, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज? तो पटना वुमेन्स कॉलेज जो है 1940 के दशक में किसके द्वारा या किस सोसाइटी के द्वारा खोला जाता है? तो इसका उत्तर है सिस्टर्स ऑफ स्पोटलिक कार्मेल, ठीक है? अगला देखिए क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1940, बिशप्स बीजे सुलिवान, एसजे बिशप्स ऑफ पटना एंड मदर एम जोसेफाइन एसी सुपीरियर जनरल ऑफ स्पॉटिक्स कार्मेल, ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखिए ये कुछ हर बार जो है कुछ ना कुछ बाउंसर सवाल देता ही है, तो इस तरीके का प्रश्न है। ध्यान रखें कि अगली बार अगर ऐसा पूछा जाए तो ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? तो बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन-सा है? 68वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। ये है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली लिटरली मीन्स मेंशन ऑफ द पास्टर, आल्सो नोन एज़ द सेंट मेरी चर्च, इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन पटना। दिस चर्च वाज़ डिस्ट्रॉयड बाय नवाब मीर कासिम। इसे मीर कासिम के द्वारा डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था, ठीक है? चलिए, अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 4-5 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे बैकुंठ शुक्ल हू किल्ड फणींद्र नाथ घोष फॉर बिकमिंग द अप्रूवर इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाज हैंग्ड एट? देखिए, फणींद्र नाथ घोष के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो है ये सरकारी गवाह बन गए थे, ठीक है? लाहौर हत्याकांड जो हुआ था उसमें, लाहौर केस में। तो इनको जो है बैकुंठ शुक्ल के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है? तो ये कहता है कि बैकुंठ शुक्ल को कहाँ पर फिर जेल यानी उनको कहाँ पर फांसी की सज़ा हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये गया जेल में हुआ था। बैकुंठ शुक्ल को, ठीक है? गया जेल में फांसी दी गई थी। अगला है स्टार्टेड हैंडरिटन मैगज़ीन कांगेर सेवक लेटर जॉइंड आज़ाद दस्ता एंड टूक पार्ट इन नेपाली रिबेलियन कन्फर्ड हू इज़ एसोसिएटेड विथ इट? मतलब कह रहा है कि ये कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये ऊपरी स्टेटमेंट दिया गया? तो ध्यान रखिए ये फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कहा गया है, ठीक है? अगला है, द रिमेन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार? तो मौर्यन जो साम्राज्य था उसकी अभी भी कहीं न कहीं कुछ हद तक कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तो बिहार में भी कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो कुम्हरार में पाया जाता है। यहाँ कुम्हरार में ध्यान होगा तो चंद्रगुप्त का मौर्य राजप्रसाद था, ठीक है? वहीं बुलंदी बाग में भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका उत्तर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। अगला है, हू मेंशन पाटलिपुत्रा एज़ पाटलिपुत्रा? तो कह रहा है कि किसके द्वारा पाटलिपुत्र को पालीबोत्रोथा के नाम से भी बताया गया अपनी किताब में। तो ये ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया था उसमें ऐसा कहा गया है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बिहार से जुड़ा हुआ जितना भी इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न था
उसे हम लोगों ने देख लिया था। अगले वीडियो में हम लोग बिहार की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल देखेंगे। इस तरह करते हुए बिहार से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 30 प्रश्न हैं, ठीक है? 30% 1/5 प्रश्न समझिए कि बिहार से पूछा जाता है। वो अगर आप ये वीडियो देखेंगे, इसके अलावा बिहार से जुड़ा हुआ जो एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है? जिसमें मैंने जो डिफरेंट सोर्सेज़ यूज़ करके जो एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप का है। उसको एक बार देख लेते हैं, तो आपका ये 30 मार्क्स आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।